दोस्तों, अगर आपका सपना है सचिवालय सहायक बनने का तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सचिवालय सहायक बनने के लिए आपके लिए एक और मौका आ गया है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए, ऑफिशियल नोटिस देखिए, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, एग्जाम पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा रिक्तियों के विवरण में, तो पदनाम यहाँ पर है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसी को सचिवालय सहायक भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित जनरल का सीट यहाँ पर है। टोटल सीटों की संख्या 163 है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में कितना क्या सीट रिजर्व है इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 48 हो गया। तो पहले आप ये देखिए, फिर आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाले हैं। पहले आप ये देखिए, फिर ऑफिशियल नोटिस, सारा कुछ आपको क्लियर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 45 है। इसके बाद बीसी पिछड़ा वर्ग 39 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर का 38 सीट है। इस तरह से आप सीटों की संख्या टोटल देखिएगा 384 है। ये क्लियर हो गया। और अलग अलग दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर रिजर्व किया गया, ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा कन्या सचिवालय सहायक का, तो जनरल में यहाँ पर 129 सीट है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 84, एससी में 32, ईबीसी में 26, बीसी में 19, ईडब्ल्यूएस में 32, इस तरह से 322 सीट है। तो सबसे अधिक नंबर ऑफ सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का ही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में एएसओ भी कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तो जनरल कैटेगरी में 100 सीट है। और अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 245 सीट है। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों पहला जो कंडीशन 21 वर्ष, अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा प्लानिंग असिस्टेंट का, तो प्लानिंग असिस्टेंट में मात्र 5 सीट है, जिसमें से जनरल में 3 सीट है। इस तरह से सीटों की संख्या देखिएगा कुल मिलाकर अच्छे खासे पदों पर है। सीटों की संख्या अच्छा खासा। यहाँ पर आप देखिएगा पदनाम, सारा कुछ क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जॉब है, ये ग्रुप बी का है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। समूह ख यानी ग्रुप बी का जॉब हुआ। और इसमें पे लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 7 के अनुसार है, 44,900 से लेकर के 1,42,400। जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 44,900 बेसिक सैलरी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। और इसमें आपको एग्ज़ाम के आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू कुछ भी चीज़ें नहीं है, टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस आप एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इसी तरह से देखिएगा कन्या सचिवालय सहायक का ग्रुप सी का जॉब है। और यहाँ पर पे लेवल दिया 19,900, तो बेसिक सैलरी हुआ, हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद इसमें भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 35,400 बेसिक सैलरी हुआ। प्लानिंग असिस्टेंट का 29,200। और ये सब जो भी फॉर्म है, सभी फॉर्म भरने के लिए आप क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये तो हो गया। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ये सब सारा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। अब आप चलिए ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ से आप इस नोटिस के बारे में देखिए, फिर सब कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो याचिका संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रमेश हासदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य संलग्न वाद, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2022 को पारित अंतिम न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक यहाँ पर 30 जनवरी 2023 के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित निम्न तालिका में अंकित आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो अलग अलग परीक्षाओं का विज्ञापन है। डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, प्रयोगशाला सहायक परीक्षा और सचिवालय सहायक से जो संबंधित है, यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 05/2021। यहाँ पर देखिएगा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो हुआ क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी को बताए थे दिसंबर महीने में ही कि आपके लिए सचिवालय सहायक बनने का एक और मौका आ गया है। अगर आप बिहार से दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भर सकते। पहले क्या किया गया था कि यहाँ पर लोकल का नियम लागू कर दिया गया था, 10वीं 12वीं झारखंड राज्य से होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो कि यहाँ पर
10वीं 12वीं झारखंड का जो कंपलसरी किया गया जो कि गलत है, तो रद्द कर दिया गया। इस कारण से यहाँ पर अब क्या होगा कि जिस तरह से आप बिहार में देखिएगा कि किसी भी लोगों के लिए रोक नहीं है, आप दूसरे राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से बिहार की कोई भी भर्ती आती है सभी में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उसी तरह से अब झारखंड में भी होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी भर्ती निकाला गया था सभी को रद्द कर दिया गया, अब नए सिरे से सभी भर्ती होगी। यहाँ पर देखिएगा तो 12 तरह की भर्ती को रद्द कर दिया गया, और रद्द करने का यहाँ पर यही है। अब देखिएगा यहाँ पर तो नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो पहला चीज़ तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अगर आप ग्रेजुएट किसी भी विषय से, तो सचिवालय सहायक वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ये है कि अभी बिहार एसएससी में तो CGL 3 की भर्ती आई है 2022 में, लेकिन आपको बिहार में अब अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा सचिवालय सहायक भर्ती की। और अगर आपका सपना है, ड्रीम जॉब है सचिवालय सहायक, तो आपको यहाँ पर झारखंड से एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर भर्ती आने वाली है, और इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य है। पहले जो यहाँ पर देखिएगा तो अनिवार्य योग्यता में जो रखा गया था मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब ये चीज़ नहीं मांगा जाएगा, कोर्ट की ओर से इसे ही रद्द कर दिया गया है। तो यानी अब ये नहीं चाहिए, कहीं से भी आप ग्रेजुएट है, 10वीं 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का जितना भी सीट है सभी सीट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। और वहाँ पर नियम भी अब यही बनाया जा रहा है जो पहले से चला आ रहा था। यहाँ पर बीच में गवर्नमेंट की ओर से ये डिसीजन लिया गया था कि जो 10वीं 12वीं झारखंड से पास रहेंगे वही सचिवालय सहायक सिपाही जो भी फॉर्म आती है लोक सेवा आयोग यानी झारखंड लोक सेवा आयोग वाले में सभी एलिजिबल है, लेकिन जो ग्रुप सी ग्रुप बी वाले जो पोस्ट है उसमें नहीं दिया गया था, तो उसमें आप सभी को मिलने वाला है। अब ये भर्ती कब तक आएगी, तो भर्ती में आपको दोस्तों बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा छात्रों में आक्रोश है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 13-14 परीक्षाओं का विज्ञापन रद्द हो गया, और ये इसमें स्टूडेंट की कोई दोष नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये विज्ञापन रद्द हुआ है। तो छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसलिए यहाँ पर नियोजन नीति सारा कुछ जल्द से जल्द बना करके तुरंत भर्ती दी जाएगी। भर्ती में आपको 1.5 से 2 महीने से अधिक समय बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारा कुछ आ जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा और तुरंत परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और न्यूनतम आयु में देखिएगा तो 21 साल मांगा जाता है, फॉर्म जब आएगी उस समय के अनुसार मांगा जाएगा। अधिकतम आयु झारखंड में जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, तो 35 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होता है, एग्ज़ाम का क्या कुछ कंडीशन है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताते हैं। और हम आप लोगों को हमेशा संपूर्ण जानकारी देते हैं, तो आज भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का स्वरूप, तो परीक्षा जो है ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी, और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। परीक्षा का एक ही चरण इस बार लागू किया गया था कि सिर्फ मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर सभी को अलाउ किया जाएगा, तो स्टूडेंट अच्छा खासा फॉर्म भरेंगे तो इसमें PT प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जाएगा, और PT एग्जाम में आपको GK, मैथ, साइंस, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मान लीजिए PT परीक्षा नहीं भी होती है तो भी यहाँ पर आपका जो मेरिट बनने वाला है GK, मैथ, रीजनिंग में मार्क्स के आधार पर ही सारा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी का जो पैटर्न था, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 अंक मिलेगा, अगर गलत होता है तो 1 अंक की कट होती है, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देखिएगा मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर रखा गया है और 3 पाली में यह परीक्षा ली जाएगी, और प्रत्येक के लिए 2 घंटे की अवधि दिया गया है। तो पहला यहाँ पर क्या है कि देखिएगा तो भाषा ज्ञान यहाँ पर 120 प्रश्न है, हिंदी से 60 प्रश्न और अंग्रेजी से 60 प्रश्न। इसको लेकर भी दोस्तों विवाद हुआ था। यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से ये नया डिसीजन लिया गया था कि हिंदी अंग्रेजी में आप कितना भी अच्छा मार्क्स लेगा ये सिर्फ क्वालिफाई ही कहलाएगा। लेकिन वहीं झारखंड का जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में आपको 100 अंक यहाँ पर है, तो इसी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा, और उधर समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर। तो ये जो क्वालिफाई किया गया था तो इसको लेकर भी विवाद था। तो अब जो यहाँ पर परीक्षा होगी तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश का भी मार्क्स मेरिट में ये सब चीज़ें भी जोड़ा जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई रखा गया था 30% मार्क्स, और मेरिट वाला जो पेपर था पेपर सेकेंड में यहाँ पर देखिएगा झारखंड का सारा कुछ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है, और ये 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये हो गया। पत्र 3 यहाँ पर ये समान अध्ययन का आ गया, तो समान अध्ययन से 30 प्रश्न, समान विज्ञान से 20, गणित से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न, और यहाँ पर 30% मिनिमम का कंडीशन है, लेकिन अच्छा खासा आप स्कोर कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी ये जनरल स्टडीज़ वाला जो पेपर है 150 अंकों का है, बाकी भाषा पेपर है, तो भाषा पेपर में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं रखा गया था, बाकी लोकल लैंग्वेज को मेरिट में रखा गया था। ये तो क्लियर हो गया सारा कुछ। और यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न,
इसके बाद हिंदी अनुच्छेद से संबंधित 30 प्रश्न यानी पैसे से संबंधित और व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न, ये सब चीज़ें इस तरह से पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देखिए तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये जो विज्ञापन है ये अब कैंसिल हो गया है। और जेएसएससी में देखिएगा तो 11,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द। अब यहाँ पर क्या होगा, संशोधित नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जेएसएससी द्वारा 15 नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसमें झारखंड अलग अलग परीक्षाओं को रद्द किया गया है। तो अब क्या हुआ कि नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो भी यहाँ पर भर्ती है एक एक करके होगी। तो झारखंड सचिवालय सहायक की जो भर्ती आएगी, तो अगर आप दूसरे राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश किसी दूसरे राज्य से है तो भी आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और भर्ती के लिए आपको अब बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी ये कमेंट करके बताइए आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा बनना चाहते हैं, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए।